नमस्कार। आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ अमेरिका, ईरान या इजराइल की नहीं है, बल्कि ये खबर भारत की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कूटनीतिक परीक्षा की भी है। दरअसल वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद अब पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है कि अगला निशाना ईरान है, और अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़कता है तो भारत उससे बच नहीं पाएगा, चाहे हम चाहें या न चाहें। समझिए क्यों। अमेरिका ने वेनेजुएला में यह दिखा दिया है कि वो सीधे एक्शन से पीछे नहीं हटता। ये सिर्फ लैटिन अमेरिका की कार्रवाई नहीं थी, ईरान के लिए खुल्लम खुला चुनौती थी। अब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी युद्धपोत, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एयरफोर्स की मूवमेंट लगातार बढ़ रही है। उधर इसराइल पहले ही ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, फिर चाहे न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात हो, मिसाइल और हमास, हिजबुल्ला, इसराइल हर खतरे की जड़ ईरान को मानता है। अब यहीं भारत फंसता है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत अमेरिका और इसराइल का रणनीतिक साझेदार भी है, और ईरान के बिना भारत की तेल सुरक्षा और चाबहार जैसी परियोजनाएं भी अधूरी है। अगर भारत अमेरिका के साथ खुलकर खड़ा होता है तो ईरान नाराज होगा, और अगर ईरान के साथ झुका तो अमेरिका का दबाव और बढ़ेगा। और सुनिए, युद्ध हुआ तो भारत को सबसे पहला झटका लगेगा तेल की कीमतों से। तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और इसका सीधा सीधा असर आएगा हर भारतीय की जेब पर। दूसरा बड़ा खतरा भी है, खाड़ी देशों में रहने वाले करोड़ों भारतीय। युद्ध की आग बढ़ी तो उनकी सुरक्षा, नौकरियां और भारत आने वाला पैसा सब खतरे में होगा। लेकिन इसी संकट में मोदी सरकार के पास एक और मौका भी है। अगर भारत संतुलन बना पाया तो भारत अमेरिका और ईरान के बीच एक भरोसेमंद मध्यस्थ का काम कर सकता है। दरअसल दुनिया आज ऐसे ही किसी देश को ढूंढ रही है जो युद्ध नहीं, बातचीत करवा सके, मध्यस्थ बन सके, और भारत उस भूमिका में कहीं ना कहीं फिट बैठता है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट की आग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता और कूटनीति की असली परीक्षा है, क्योंकि एक गलत फैसला भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है और एक सही संतुलन भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर सकता है। खैर, युद्ध की आहट तेज है और भारत को अब हर कदम बहुत सोच समझकर रखना होगा।